सुनो खुआन, क्या तुम कुछ देर बैठोगी? मैंने अंकल की मैन्यूस्क्रिप्ट और ज्वेलरी शॉप को नीशिंघे को दे दिया है, क्योंकि ये अंकल की इच्छा थी और इस बारे में हांग ने भी मुझे बताया था। शिंघे ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि अंकल ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तुमने उसे ज्वेलरी स्टोर दे दिया, काफी मुश्किल रहा होगा। जब मुझे पता चला कि अंकल सच्चाई का पता लगाने चोंगमिंग गए थे, तब मैं नीशिंगे से नफरत करने लगा था। पर अब मुझे यह भी लगता है कि अंकल के एक्सीडेंट की जांच करवाना अब बेकार होगा। लेकिन मैं आसानी से माफ नहीं करूंगा और जाने भी नहीं दूंगा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अंकल के फैसले का सम्मान करता हूं, क्योंकि यही मेरे अंकल की इच्छा है। मुझे लगता है तुम जो भी कर रहे हो अंकल को अच्छा लगेगा। तुम इतनी सुबह सुबह ये सब क्या कर रही हो? एक खास बात है, बाद में बताऊंगी तुम्हें। हाँ, कुछ पूछना है। मेरे भाई के बारे में क्या फील करती हो? मैंने उसे दिल की बात कही और रिजेक्ट भी हो गई। मेरा भाई काफी समय से सिंगल है और थोड़ा स्लो भी है। कभी कभी जो वो कहता है वो पता है क्या, उसने मुझे बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। उसने एक पीपीटी भी बनाई थी इसके लिए। क्या करे, उसका तो यही स्टाइल है। मैं उसे उसके पक्के इरादे और अड़ियलपन के लिए पसंद करती हूँ। मुझे यकीन है मैं सही हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। आगे क्या करना है मैंने सोच लिया है। तुम एक बार फिर से सोच लो। तुम एक बार अपने दिल से पूछो, क्या तुम उसे पसंद करते हो? लॉयर फू, क्लाइंट यहाँ आ चुकी है। लॉयर फू, क्या तुम्हें ईमेल मिल गया? क्या हम आज लंच के लिए मिल सकते हैं? मैं सारी बात डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। मैं लॉ फर्म के नीचे खड़ी हूँ, क्या तुम आ पाओगे? हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाय लॉयर फू, सुनिए सुनिए लॉयर फू, इस केस के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको लंच पर इनवाइट करूंगी, आप जरूर आइएगा। इस तरफ आइए। आपके गाइडेंस के बगैर मुझे पता ही नहीं चलता कि क्या करना है। ये तो मेरा फर्ज है।
वकील होने के नाते हमें ऐसे कदम उठाने ही पड़ते हैं। हाँ, इस तरफ। थैंक यू। ये मेरे बेटे का फेवरेट टॉय है। थैंक यू सो मच लॉयर फू। मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी, अब चलती हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? अभी जो किया वो ठीक नहीं था। हाँ, तुम ये किसी को भी दे दोगे? मैं इसे खजाना मानती हूँ। ये लो। नहीं रुको, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या तुम्हें सच में नहीं पता मैंने यहाँ क्यों बुलाया है? मेरे ईमेल्स, मैसेजेस, किसी का जवाब नहीं दिया तुमने। मुझे लगा काम में बिजी होगे, पर तुम तो डेट कर रहे थे। वो मेरी कौन है client मुझे नहीं जानना। मुझे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो मीटिंग के दौरान मैं अपना फोन साइलेंट पर रखता हूँ, देखो। अब ये क्या है? तुम्हारा पिछला एनालिसिस, हमारे प्यार की संभावना, इसके आधार पर मैंने एक नई रिपोर्ट तैयार की है। तुमने कहा था हम रोज नहीं मिल सकते। मैंने रिकैलकुलेट किया, हम कम से कम 1 घंटे के लिए मिल सकते हैं। लंच के लिए आधा घंटा, डिनर के लिए आधा घंटा। तुम खाना छोड़ तो नहीं सकते ना? और तब मैं तुम्हारी इंटर्न थी। तुम्हारे वीकेंड्स और बिजनेस ट्रिप के अलावा तुम्हारे पास वीकेंड्स पर भी तब भी 2 घंटे का एवरेज फ्री टाइम होगा। वैसे हमारे बीच एज डिफरेंस है, पर 3 से 5 साल के एज डिफरेंस वाले कपल सबसे ज्यादा एक साथ रहते हैं। इसे देखो, रीसेंट ईयर्स का स्टैटिस्टिकल डेटा। हे, डेटा देखो। यहाँ हमारे लाइफ के गोल्स और प्लान्स को लेकर भी कई प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है हमारे गोल्स सेम हैं। हम दोनों काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं। हम दोनों के पास लॉ का बैकग्राउंड है, बात करने के लिए कॉमन टॉपिक्स है। तो कंक्लूजन ये है, हमारे साथ ना रहने की कोई ठोस वजह नहीं दिख रही। क्या बात है? किसी ने कुछ कहा क्या? तुम्हारे भाई ने। अब भाई ने क्या किया? मैंने उसके लिए पीपीटी बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, पर उसने मेरे ईमेल्स, मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। मुझे लगा वो काम में बिजी होगा, पर वो तो लड़की के साथ घूम रहा था और कैप्सूल टॉय से खेल रहा था। मेरे भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम गुस्सा मत करो, उन्हें नहीं पता तुम यहाँ गुस्से में हो। तुम्हारा गुस्सा होना जायज है। मैं उनसे बात करूंगी। मुझे अभी सीनियर ने बुलाया है, मुझे जाना होगा। बाद में बात करते हैं। इस बात को दिल पे मत लेना। क्या तुम कल फ्री हो? मुझे कुछ बात करनी है।
आज हमने कार ब्रांड के लिए एक प्रपोजल पर काफी चर्चा की है। इस कार ब्रांड ने एक एडवर्टीजमेंट बनाई। इसे सोशल मीडिया पर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा, लेकिन मार्केट रिस्पॉन्स बहुत बुरा था। वो सिर्फ मार्केटिंग कॉस्ट ही रिकवर कर पाए। तो बताइए ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह बताइए। क्या तुम बताओगी? ट्राई करो। इस कार की ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया पर दिखाई गई थी। इस प्लेटफॉर्म का टारगेट ऑडियंस 20 से 30 साल की उम्र के आसपास का है। इसका मतलब कई लोगों की अब तक शादी नहीं हुई या उनकी शादी हाल में ही हुई होगी, लेकिन मार्केटिंग प्लान ने खास करके फैमिली ट्रैवल पर फोकस किया था। इसीलिए इस प्लान को उतनी कामयाबी नहीं मिली। दूसरी बात यह कि इंजन एडवांटेज को प्रमोट करने वाली लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है, यह आसानी से समझी नहीं जा सकती। नॉर्मल कस्टमर्स को इम्प्रेस करने की क्षमता नहीं है। इसका सोल्यूशन बता सकती हो? हम कार्ड्स को कंबाइन करके एक इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव एडवर्टाइजमेंट फॉर्मेट बना सकते हैं। इससे ज्यादा यंग लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे शूटिंग से। शूटिंग? हाँ, शूटिंग एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है। रैपिड फायर के नाम की शूटिंग इवेंट में कुछ ही सेकंड्स में विनर तय होता है। कार के 0 डिले इंजन से ये स्पोर्ट्स कार के लिए ज्यादा सूटेबल है। शानदार स्लोगन से ये लोगों के दिलों में जगह बना सकेगा। कार के इंजन के परफॉर्मेंस के साथ हमें शूटिंग के फीचर्स कंबाइन करने होंगे। काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, तो आज इसी पर खत्म करते हैं। आप लोग घर जाइए और आज के टॉपिक पर अपनी राय लिखकर कल ले आइएगा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। सुनो बेटा, मुझे याद आ गया, तुम लिन यूजिन हो ना? पिछली मार्केटिंग कंपटीशन में तुम्हारा मार्केटिंग प्लान काफी अच्छा था। हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया। मैंने तो बस अपने आइडिया सबके सामने प्रेजेंट किए। नहीं, मार्केटिंग के बारे में तुम्हें जानकारी है। वैसे तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से हूँ। बहुत अफसोस की बात है। ऐसे टैलेंट को तो मार्केटिंग में होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलता हूँ। मैं निशिंगे बात कर रहा हूँ। क्या हम थोड़ी देर के लिए मिल सकते हैं? ए सुनो, सब कुछ पैक कर लिया ना? अच्छा है, ये घर एकदम साफ सुथरा रखा है, जैसे हमने पहले तय किया था। पिछले महीने का रेंट समझकर तुम्हारा डिपॉजिट रिफंड नहीं करूंगा। मास्टर, मैं जा रहा हूं। आप यंग थे तब मेरी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आपने जो रास्ता चुना था, मैं भी उसी रास्ते पर चलूंगा। आप चिंता मत कीजिए। किंग ज्वेलरी आपका सपना था,
और ये मेरा भी सपना है, और मेरा घर भी। मैं वापस आऊंगा और फिर से शॉप शुरू करूंगा। और उम्मीद करता हूं कि तब तक आपसे सवाल पूछने का आत्मविश्वास मुझ में आ जाएगा। अब बोलिए ना, जिस छोटे लड़के को आपने तब अपनाया था, क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है? एक बात है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। थोड़े समय के लिए मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं। ये तारों से भरा स्काई लैंप मेरी खातिर खुआन को दे देना। उसे कहना अपने पास रखे। और मेरा एक मैसेज भी उसे दे देना। उससे कहना कि मैं मास्टर के शब्द भी भूला नहीं हूं, कि ये ज्वेलरी कभी बंद नहीं होगा। तुम ये सब खुद क्यों नहीं बताते? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने तुम्हारी मां को जो चीजें भेजी उसके लिए माफ करना। उसने सिर्फ मुझे ये मैसेज दिया और ये स्काई लैंप। उम्मीद है वो सब समझ गया है। कल फ्री हो इसका क्या मतलब हुआ? मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिर्फ इसलिए कि मैं उसे पसंद करती हूँ, वो जब भी बुलाएगा मैं उसके पास चली जाऊंगी। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। वो सिर्फ तुम्हें पूछ रहा था, ऑर्डर नहीं दे रहा था। ऊपर से तुमने उसे जवाब भी नहीं दिया। पहले उसने गलती की है, मुझे पता है। वो आइस ब्लॉक की तरह है और मुझे यकीन है एक दिन मैं उसे पिघला सकती हूँ। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो सिर्फ आइस नहीं, रेफ्रिजरेटर है। मैं उसे पिघला पाती उससे पहले ही उसने मुझे फ्रोज कर दिया। हंसना बंद करो। ठीक है, नहीं हंसूंगी। खाना खा लो, तुम्हारी तरह बहुत गर्म और तीखा है। उसके रेफ्रिजरेटर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पावर ही बंद कर दूंगी, पर वो किसी और को सॉकेट नहीं दे सकता। ए, उदास मत हो, तुम्हारा रेफ्रिजरेटर कॉल कर रहा है। मैं आज उसका फोन नहीं उठाऊंगी। ठीक है, उसे इग्नोर ही करो। मैं फोन कट कर देती हूँ। नहीं, हेलो, तुमने मैसेज का जवाब नहीं दिया। क्या बात है?
तुमने ड्रिंक की है? बताओ कहाँ हो? सर्कल पर जो नई होटल है वहाँ। रुको मैं आ रहा हूँ। ये ना सच में वुड ब्लॉक है, बहुत बड़ा वुड ब्लॉक है। अब तो मुझ पर गुस्सा हो रही है। वो कौन था जिसने मुझे कहा था मुझे तो उस तरह का साथी चाहिए जो अपने करियर को लेकर डेडिकेटेड हो, जो वफादार हो, गंभीर हो। क्या ये वही लड़का है? काफी हैंडसम है यार, तुम्हें तो पसंद आना ही था। ये मेरी रूममेट है लिटिल मशरूम। हाय। इनसे मिलो, ये है लॉयर फू। तुमने इतनी क्यों पी रखी है? अब मैं तुम्हारी इंटर्न नहीं हूँ तो कुछ कह नहीं सकते। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। तुम मुझसे मिलने क्यों आए हो? मुझे बस ये बताना था, वो लड़की मेरी क्लाइंट थी और वो कैप्सूल टॉय उसकी बेटे के लिए गिफ्ट था। ये तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए। मुझे गलतफहमी ना हो ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम मुझे गलत समझो, ये मैं नहीं चाहता। ठीक है, मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। अब तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया क्योंकि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। अगर बताता नहीं तो तुम दुखी होती। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं जा रही हूँ। लिटिल मशरूम, तुम बाद में टैक्सी में घर आ जाना। जाने के लिए जगह दो। मुझे लगता है गुशा और तुम्हारे भाई की प्रेम कहानी रंग लाएगी। एक पैर के लिए एक बॉक्स, दोनों के लिए दो। एक पैर के लिए एक और फिर वापस। मैं इसमें अच्छी हो गई हूँ ना? तुमसे तो बेहतर हूँ। हाँ, तुम मुझसे बेहतर हो। दरअसल मुझे तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था, पर मैंने अभी तुम्हें हंसा भी तो दिया, तो अभी हिसाब बराबर हुआ। अगली बार तुम इतना ज्यादा मत पीना। इसकी वजह तुम हो। लॉयर फू, कभी कभी मैं सच में नहीं जान पाती कि तुम क्या सोचते हो। तो मैं पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे लिए तय करना इतना मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस अनएक्सपेक्टेड है। मैं हैंडल नहीं कर सकता अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को। तुम लेन यूजिन को काफी समय से जानती हो। तुम्हें मेरे परिवार का कंडीशन समझना चाहिए। हाई स्कूल में था तब मेरे डैड को अचानक सेरिब्रल हैमरेज हुआ और वो चल बसे। उसी सुबह हम एक साथ नाश्ता कर रहे थे।
हंसते और बात करते हुए, और आफ्टरनून में उनका निधन हो गया। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है, सिर्फ एक अचानक से होने वाली घटना तुम्हें उलझन में डालकर लाचार और बेबस बनाती है? मुझे ऐसे एहसास से नफरत है। अब मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। जब मैं अपना मेजर चुन रहा था, मैंने लॉ की पढ़ाई पर जोर दिया, क्योंकि मैंने सोचा लॉ हॉपस्कॉच खेलने जैसा है, जिसमें एक समान बॉक्स होते हैं। जब तक आप अच्छी तरह से तैयार हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। लेकिन लाइफ कोई गेम तो नहीं है और ना ही कोई लॉ है। जीवन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। इसमें अनसर्टेनिटी तो होगी ही। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, तुम अभी यंग हो, अभी तक स्कूल के बाहर कदम भी नहीं रखा, और तो और बाहर की दुनिया भी नहीं देखी। ज्यादा प्यार करने वाला आगे मिलेगा ही नहीं, ऐसा यकीन क्यों है? मुझे अभी पक्का यकीन तो नहीं है, पर उस वजह से तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं 30 या 50 साल तक वेट नहीं कर सकती, जब मेरे बाल सफेद होंगे, मेरे दांत गिर गए होंगे और मैं इस तरह से बात करूंगी। और मैं अपने पूरे जीवन में यही सोच रही थी कि मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। प्लीज मेरे साथ रहो ना। ये मेरा तरीका नहीं है। तो ये बताओ, मुझ में क्या अच्छा लगता है? एक्चुअली मैं ये बता नहीं सकती। तुम्हारे साथ होती हूँ तब तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ नहीं होती तब तुम्हें देखने के अलग अलग तरीके खोजती रहती हूँ, पता? मुझे सच में नहीं पता। मुझे बस इतना महसूस होता है कि इसे प्यार कहते हैं। तुमसे एक सवाल पूछूं क्या? तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी फीलिंग है या नहीं? मतलब थोड़ी सी भी? 时光是一朵梦花，有着说不完的话。你等我的那个夜晚，说星星 देखो 好亮， आसमान में कितने तारे हैं, 爱情在掌心发芽， लेकिन मेरा तारा तो 心事在眼眸流淌，我们未完的故事写到哪了呢？多想拥抱你啊，想和你一起追梦，我们哭过笑过的青春是醒我的彩虹，多想温暖你啊，
देखो। जाग गई? मॉर्निंग लॉयर फू। कल लेट हो गया था, तुम्हारी हॉस्टल बंद हो गई थी तो मैं तुम्हें ऑफिस ले आया। तुम चिंता मत करो, मैंने मेरी बहन से बात कर ली है। उसे वो भी बता दिया? तुम वापस नहीं गई इसलिए बता दिया। और कल रात तुम्हारी रूममेट ने हमें साथ चलते हुए देख लिया था। वैसे कल शाम के लिए थैंक यू। अच्छा अब तुम अपना काम करो, मैं जा रही हूँ। जरा रुको, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पिछली बार तुमने कहा था कि तुमने अब तक विश नहीं मांगी, ताले के बिना विश पूरी नहीं हो पाती। मैंने चेक किया था, पैडलॉक को 2 ताले चाहिए होते हैं, इसलिए मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हारी भेजी हुई पीपीटी पढ़ी। इस बार तुम्हारे एनालिसिस में लॉजिक था। दरअसल इस बात पर हंसी आती है, बात ही कुछ ऐसी है। तुम सही हो, कुछ पहलुओं में मैं लकड़ी की तरह डल हूं। ये एक इमोशनल इश्यू है, पर एक बेहुदा पीपीटी बनाने के लिए काम की लॉजिकल थिंकिंग का उपयोग करने पर मैं ज्यादा जोर देता हूँ। ये अच्छा है कि तुम्हें ये सब पता है। मैं भी उसे समझ चुकी हूँ। हम एक दूसरे के लायक नहीं है ऐसी हजारों वजह लिखूं, फिर भी ये वाकया सबसे अनमोल होगा। तुम मुझे पसंद हो। कल हमने साथ गुजारे हुए हर एक पल को याद किया। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे पसंद हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, भले ही आगे की मत सोचो, इस पल में जियो। मैंने 2 ताले खरीदे हैं, चलो उन्हें लगाते हैं। मैंने पिछली बार ही ताला लटकाया था। हाँ। अब चलो। इस ताले ने मेरी विश पूरी कर दी। गला खराब है क्या? मुझे इस तरह से मत देखो। ठीक है, मैं सब सच बताती हूँ। आज तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा मैं उसे पसंद हूँ। तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर ही समझ गई थी मैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिरकार तुम दोनों साथ हो। ए, क्या कर रही हो? उसी का मजाक उड़ा रही हूँ। हर बात में लॉजिक ढूंढता है। आज दिल ऐसा से मत सोचने करो, लगा। रुक जाओ। वो शाई है ना, वो सह नहीं पाएगा। अरे बाप रे,
अभी से इतनी चिंता हो रही है? हाँ तो चिंता तो होगी ही ना। वैसे तुम क्या देख रही थी, वो भी इतने ध्यान से? ये तो फाइनेंशियल इनोवेशन प्रोग्राम का फॉर्म है। मैं सोचती थी सपने पक्षियों की तरह होते हैं जिन्हें खोजना मुश्किल हो सकता है। जब मैंने खुद अपना सपना पाया मुझे एहसास हुआ वो मेरी हथेली में था। हथेली मैंने खोल दी। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे कंट्रोल करके कहा जाए क्या करना है क्या नहीं। जीवन में मेरा अपना एक रास्ता है। मैं अपने सपनों का पीछा करूंगी।